हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में चर्चा करूंगी। जब भी हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के विषय में, तो यहाँ पे हमारे समक्ष इतिहासकारों के अलग अलग मत आते हैं और बहुत ही कंट्रोवर्शियल हम कह सकते हैं कि यह टॉपिक है, जिसके संबंध में आगे आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करूंगी। जब भी हम डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो हमारे समक्ष अलग अलग तथ्य आते हैं कि आखिर में इतनी उन्नत सभ्यता का अचानक से किस प्रकार से पतन हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं। अब इनमें से कौन से कारण रहे थे डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि ये आज तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, और इसके विषय में आगे मैं आप लोगों से बात करूंगी। हड़प्पा सभ्यता, जिसने भारतीय इतिहास को वैश्विक परिदृश्य में मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर तथा क्रीट जैसी प्राचीन सभ्यताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है, विश्व की अन्य सभ्यताओं की तरह इसका भी पतन हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह सभी प्रश्न आज भी इतिहासकारों के लिए तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रश्न का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई एक मत स्थापित नहीं हो पाया है। विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, लेखकों के द्वारा इन संदर्भ में भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। इतिहासकारों का यह मत है कि संभवतः 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। हड़प्पा सभ्यता जैसी वैभवशाली सभ्यता का पतन हुआ था, इसके लिए इतिहासकार निम्न तर्क देते हैं। इतिहासकारों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में पतन के लिए मोहरें, लिपि, विशिष्ट मोती और मिट्टी के बर्तनों की अनुपस्थिति एक प्रमाण है। इतिहासकारों का अभिमत है कि स्थानीय वजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानकीकृत वजन प्रणाली में बदलाव हुआ था, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन में को प्रमाणिक भी बनाता है। इतिहासकारों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में घर निर्माण तकनीक में आए बदलाव के साथ ही साथ बड़े सार्वजनिक ढांचे के निर्माण में आए गिरावट को भी हड़प्पा सभ्यता में आए हुए पतन के लिए एक प्रमाण मानते हैं। इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण पतन के लिए यह भी प्रमाण देते हैं कि इस सभ्यता के कालांतर में पक्की ईंटों के स्थान पर पुनः कच्ची ईंटों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अध्ययन के आधार पर, इनके विश्वास के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को, या तथा हम कह सकते हैं कि इसके अन्य बहुत सारे कारण रहे थे, इसका हम विश्लेषण या इसकी चर्चा आगे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाहरी आक्रमण को एक प्रमुख कारणों में माना जाता है। यहाँ पर बाहरी आक्रमण का तात्पर्य आर्यों के आक्रमण से है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाहरी आक्रमण को मुख्य कारण मानते हुए मॉन्टिमियर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, D.H. गॉर्डन, अर्नेस्ट मैके, गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वान रहे हैं। बाहरी आक्रमण के संदर्भ में हम व्हीलर का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने हड़प्पा में उत्खनन के दौरान एक किले के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर का पता लगाया है। साथ ही साथ उन्हें ऋग्वेद में उल्लेखित पुरंदर तथा हरियुप्पा जैसे शब्द की भी जानकारी प्राप्त हुई है, और उन्होंने इस आधार पर आर्य आक्रमण को हड़प्पा के पतन के लिए जिम्मेदार मान लिया, क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग का विनाशक। उनके द्वारा यह कहा गया कि सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए इंद्र, जो आर्यों के प्रतीक हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने हड़ियुप्पा का संबंध हड़प्पा से स्थापित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों के द्वारा हड़प्पा पर आक्रमण किया गया था तथा सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया गया और सभी नागरिकों को मार दिया गया था। विद्वानों के द्वारा आर्यों के आक्रमण से सभ्यता के नष्ट होने के प्रमाण में 3 सेमेट्रीज का उल्लेख किया गया है। R37, H12 तथा H1 प्रमुख इनमें से सेमेट्रीज जो हैं वो रहे हैं।
इनमें से अंतिम सिमेट्री H1 आर्यों की रही है। इससे भूतत्व विज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को समाप्त किया गया है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 1934 में गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया गया है। इसके पश्चात 1946 में मॉन्टिमियर व्हीलर ने आर्य आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मुख्य कारण बताया है। उन्होंने इस संदर्भ में बलूचिस्तान के नाल और डाबरकोट आदि क्षेत्रों से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य का उदाहरण दिया है। ऋग्वेद को अगर हम यहाँ पे अध्ययन इसकी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला बताया गया है। इससे ही हम कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते हैं कि शायद इन्हीं के द्वारा जो है आर्यों के द्वारा पतन जो हो पाया था हड़प्पा सभ्यता का, इनके आक्रमण के वजह से ही हुआ था। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में मॉन्टिमियर व्हीलर के द्वारा बाहरी आक्रमण के रूप में महत्वपूर्ण विचार 1947 में व्यक्त किया गया था। यहाँ पे एक उल्लेखनीय तथ्य जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं ये रहा है कि मॉन्टिमियर व्हीलर जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे थे। उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है प्राचीन किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। 1960 में जॉर्ज डेल्स नाम के पुरातत्वविद के द्वारा मोहनजोदड़ो में प्राप्त नरसंहार के साक्ष्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा गया है कि यहाँ प्राप्त सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंध नहीं रखते हैं। इस संदर्भ में टॉइनबी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए यह तर्क दिया है कि जब भी कोई सभ्यता अत्यधिक विकसित और संपन्न हो जाती है तो वहां के निवासी विलासिता के जीवन को बेहतर करने लगते हैं और उनकी इसी विलासितापूर्ण जीवन के कारण और आलसीपन के कारण शत्रुओं का आक्रमण उनके निवास स्थान पर होता है, जिससे उनका अंत भी हो जाता है। इन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके समर्थन में हम यह देखते हैं कि उत्खनन में बड़ी संख्या में कंकाल प्राप्त हुए हैं। समाधि एच के दूसरे स्तर से अंत्येष्टि कलशों में 140 के करीब समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें अस्त व्यस्त स्थिति में लगभग 12 बच्चों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार इन समाधियों का निर्माण आर्य कबीलों के द्वारा किया गया है तथा इससे यह प्रमाणित होता है कि आर्यों के द्वारा सैंधव सभ्यता का अंत किया गया था। मोहनजोदड़ो में 21 कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 14 एक कमरे में तथा 6 गलियों में मिले हैं। इनमें से कुछ कंकालों पर धारदार हथियारों से किए गए वार के निशान भी हैं, जिसके निष्कर्ष यह निकाला गया है कि इस सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था। यद्यपि इस संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मॉन्टिमियर व्हीलर की यह एक कल्पना मात्र ही रही है। इस प्रकार हमें देखने को यह मिलता है कि सिंधु सभ्यता के अंत के लिए आर्यों के आक्रमण का आधार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद की तिथि के संबंध में ही विवाद रहा है या ये विवादास्पद रहा है। अमेरिका के पुराविद जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा है कि व्हीलर ने जिन कंकालों को अंतिम चरण में संबंध माना है वो उस चरण से संबंधित है ही नहीं। यही नहीं, ऋग्वेद की ऋचाओं को भी कुछ विद्वान काल्पनिक मानते हैं। इसी के साथ यदि हम यहाँ पे देखते हैं बाहरी आक्रमण जो है या जितनी भी मैंने यहाँ पे आप लोगों से चर्चा की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि कारणों में से एक रहा था जिसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हो गया। हालांकि यहाँ पे जो तथ्य हमारे समक्ष आता है बाहरी आक्रमण को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा है कि जो आपका डेट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का या जो पीरियड रहा था मैच्योर फेज का, वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व का रहा था और ये डेट कहीं भी आपका कोइंसाइड नहीं करता है जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसके साथ में। तो इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो बाहरी आक्रमण
कारण बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा इसके विषय में विवाद होना, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सही ही प्रतीत होता है, क्योंकि इसे अभी भी स्पष्टतः प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अन्य जो कारण रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के, उसके विषय में चर्चा करूंगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।